आज का टॉपिक है राज्यसभा। आज हम लोग राज्यसभा से आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों पे चर्चा करेंगे कि किस किस महत्वपूर्ण बिंदुओं से प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्यसभा से संबंधित प्रश्न आते हैं। आज उन्हीं पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई ना कोई क्वेश्चन राज्यसभा से आता ही आता है। तो आज का क्लास शुरू करें उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोग अपना जीएस पावर इंप्रूव करना चाहते हैं तो जीएस वाले बाबा को सब्सक्राइब करें और ऑल का बटन दबाना ना भूलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा हमारे संसद की उच्च सदन है। जो हमारी संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी हुई है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है राज्यसभा, जिसे जो हमारे संसद की उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ। राज्यसभा का गठन जो है वो पहली बार कब हुआ? तो राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को हुआ। याद रखिए इसको, राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? इसका हमने क्वेश्चन का स्वरूप दे दिया है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। बस इसको प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार देखते रहना है। जब तक आप विद्यार्थी जीवन में हैं तब तक एक निश्चित समय अंतराल पर बार बार इसको देखते रहना है, पढ़ते रहना है, क्योंकि ये लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जामिनरों के फेवरेट टॉपिक है। यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसका सही आंसर है बी, 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 250। और ये व्यवस्था कहां किया गया है? ये हमारे संविधान में राज्यसभा की संरचना जो के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं वो अनुच्छेद 80 में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वहीं से इसको लिया गया है कि अधिकतम राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? जैसे अधिकतम राज्यसभा के सदस्य तो 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में है कितने? तो वर्तमान में जो है वो है 245 का सही आंसर है पहला, 245। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 और अधिकतम हो कितने सकते हैं? 250। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में इसका व्यवस्था किया गया है? तो अनुच्छेद 80 में, जो अभी पिछले क्वेश्चन में वो उसका पॉइंट मैंने दे रखा था, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 साल है कि 6 ईयर है कि 5 ईयर है, क्योंकि किसी किसी का कार्यकाल 5 ईयर होता है, किसी किसी का 6। तो बच्चा जब जाता है एग्जाम हॉल में होता है तो जल्दबाजी में कंफ्यूज बहुत होता है। तो जब किसी टॉपिक को बार बार आप देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, तो वहां पर जब एग्जाम हॉल में परीक्षा के समय आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 ईयर का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा एक, अगला जो इसी से संबंधित टॉपिक है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। बस क्या होता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जैसे इसको समझिएगा, जैसे हमारी जो लोकसभा है, भाई संसद में
जो लोकसभा है वो प्रति 5 साल पे भंग कर दी जाती है, एक नए लोकसभा का गठन किया जाता है। लेकिन जो राज्यसभा है, उच्च सदन है, ये निरंतर चलने वाली सदन है, कभी भंग नहीं होती। बस अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो याद रखने वाला क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये सब कंफ्यूज बहुत करते हैं एग्जाम हॉल में क्वेश्चन, तो इनको क्योंकि ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि जब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं है? राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है, लक्षद्वीप, दिल्ली, बिहार, गुजरात। तो राज्यसभा में जिस राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं है इस ऑप्शन के अनुसार, वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। अब देखते हैं किन किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो वो है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप। ये जो केंद्र शासित राज्य हैं, इनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? समझिए, क्वेश्चन क्या था? किस राज्य का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है? तो उसके ऑप्शन के अनुसार लक्षद्वीप नहीं था। और उसके बाद हमने यहाँ पे उन सारे राज्यों का, उन सारे केंद्र शासित राज्यों का नाम दे दिया है जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। कौन कौन से राज्य हैं? वो है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये इतने प्रदेश हैं जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। इसी में से कोई एक दे देगा और ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे जैसे ये क्वेश्चन है कि राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं है। देखिए, लक्षद्वीप दे दिया है और बाकी अदर प्रदेश दे दिया है जहां पे राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। तो याद रखने वाली पॉइंट कौन सी है? ये है कि अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप, यहाँ पे राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। इन राज्यों का संसद में, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य था? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई व्यक्ति या तो वो राज्यसभा का सदस्य होगा या तो लोकसभा का सदस्य होगा। तो भारत के कौन कौन से प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने और राज्यसभा के सदस्य थे? इसमें पहले इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। इसके ऑप्शन को पढ़िए, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी। तो इसका जो सही आंसर है कि इंदिरा गांधी राज्यसभा की सांसद थी, राज्यसभा की सदस्य थी और भारत के प्रधानमंत्री थी। तो भारत, क्वेश्चन क्या है? भारत का कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य था? तो इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी जो भारत की प्रधानमंत्री थी। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि कौन कौन से प्रधानमंत्री ऐसे थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। भारत के कौन कौन से राज्यसभा के ऐसे सदस्य थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने? तो उसमें पहली थी इंदिरा गांधी, दूसरी थी एच.डी. देवेगौड़ा, तीसरी थी आई के गुजराल और चौथा है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, आई के गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा ये सदस्य थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल याद रखने वाला पॉइंट है, बार बार इसको सुनिए कि इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, आई के गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति वर्ष में कितने बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है? बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति वर्ष में कितने बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है? कम से कम 1 बार, कम से कम 2 बार, कम से कम 4 बार, कम से कम 5 बार। तो इसका सही आंसर है कम से कम 2 बार। 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन करना ही करना है,
कम से कम 2 बार, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट है कि किस राज्य में, भारत में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो यहां से पूछ लिया जाता है कि भारत के संसद में महाराष्ट्र से या महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, या आंध्र प्रदेश, भारत की संसद में आंध्र प्रदेश की कितनी राज्यसभा सीटें हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनको हमारे साथ साथ पढ़िए और समझिए, और हमारे साथ साथ इसको बोलिए भी, पढ़िए और बोलिए। ऐसा करने से जल्दी याद होता है, और इसको 2 बार 3 बार देखेंगे फिर आपको ये याद हो जाएगा। एक निश्चित समय अंतराल पे बार बार देखने वाले ये पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31। महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 19। तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 16। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 16। कर्नाटक में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 12। आंध्र प्रदेश में 11। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इसमें कितनी ही राज्यसभा की सीटें, 11। जैसे 3 का ध्यान रखें कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे याद करिए। वहां राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 11। उड़ीसा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 10। राजस्थान में 10। तो उड़ीसा राजस्थान में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, 10। केरल में 9। केरल में राज्यसभा की 9 सीट है। और पंजाब, असम, तेलंगाना, पंजाब, असम, तेलंगाना में राज्यसभा की 7 सीटें हैं। झारखंड में 6। झारखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 6। छत्तीसगढ़, हरियाणा 5 सीटें हैं राज्यसभा की। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीट है, 3 सीट है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, कितने राज्य, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 7, 1, 8। 8 प्रदेशों में राज्यसभा की सीटें जो है वो 1 है। कौन कौन से राज्यसभा में, हमारी लोक राज्यसभा में किन प्रदेशों का राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है, वो है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। जम्मू कश्मीर में 4 सीट है राज्यसभा की, दिल्ली में 3 है, केंद्र शासित प्रदेश है। और पुडुचेरी में 1 राज्यसभा सीट है। पुडुचेरी में राज्यसभा की 1 सीट है। आज का हमारा आखिरी एक क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, छूट गया है टाइप करने में, यह है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए, सदस्य चुने जाने के लिए उम्र कितना होना चाहिए। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष है, याद रखिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।